नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार झा आपके साथ अपने जियो पॉलिटिक्स चैनल पर। आज का मेरा विषय लॉयड ऑस्टिन के भारत दौरे से है। लॉयड ऑस्टिन भारत का दौरा करके गए हैं। लॉयड ऑस्टिन कौन? लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मतलब हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर जिस तरह से हैं, वहाँ डिफेंस सेक्रेटरी। उनका भारत में दौरा हुआ। उनके भारत दौरा का कोई खास मायने नहीं है। अगर नॉर्मल तरीके से हम देखें, एक विदेश मंत्री आया एक देश में और वहाँ एक दूसरे वहाँ के विदेश मंत्री से मिलकर गया, ऐसी बात नहीं है। जब अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस भारत आ रहा है और भारत आ रहा है तो उसके मायने हैं। 2014 के बाद से इसके मायने बदलते जा रहे हैं और हर अगले साल इसके मायने और बदलते चले जाएंगे। आज भारत की शक्ति जिस तरह से बढ़ी है और जिस तरह से भारत सेंट्रल स्टेज पर आ गया है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, भारत की ताकत को दुनिया का कोई देश इग्नोर नहीं कर सकता है। न भारत के साथ इंटरेक्शन में और न आपस के देशों में, उन देशों में जहां उनका समूह है, वहाँ भी जब वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो भारत के बगैर उनका कोई इंटरेक्शन पूरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि भारत का इकोनॉमिक माइट बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि भारत की मिलिट्री माइट बढ़ गई है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। अब भारत वो नहीं है 1947 और 1947 और 1948-50 का भारत या 60-70-80 का भारत। भारत आज का भारत है। तब भी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी नेहरू जी ने जब शुरू की थी तो इक्वी डिस्टेंस की पॉलिसी थी। वो बराबरी की दूरी, मतलब किससे? अमेरिका से और रूस से, जो दो सुपर पावर तब थे, उनसे बराबरी की दूरी। और आज मोदी जी के नेतृत्व में जब हम लोग दोनों देशों के साथ अपना संबंध बनाते हैं तो बराबरी की दूरी की नहीं, बराबरी की नज़दीकियाँ, इक्वी प्रॉक्सिमिटी, ये फंडामेंटल अंतर आ गया है। और क्यों? तब चाहकर भी नेहरू जी ऐसा नहीं कर सकते थे, इक्वी प्रॉक्सिमिटी नहीं कर सकते थे। भारत की वह हैसियत नहीं थी। मोदी जी ने भारत की वो हैसियत बना दी है। आज इसे कहने में और इसे समझने में हम लोगों को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। यहाँ कोई राजनीतिक विवाद नहीं की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, राजनीतिक डिबेट की बात नहीं कर रहा हूँ। यह वास्तविकता है, इसे सभी को मानना है और मान रहे हैं पूरी दुनिया में कि आज इक्वी प्रॉक्सिमिटी, आज हम रशिया के साथ भी उसी स्तर पर काम करते हैं जिस स्तर पर हम अमेरिका के साथ करते हैं। ऐसा हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो आज जब इंडियन ओशन को, इंडो पैसिफिक को डोमिनेट करने की स्थिति में है वर्सेस किसके? चाइना के, वहाँ भारत के बगैर दुनिया का कोई डेवलप कंट्री कोई भी डायलॉग आपस आगे बढ़ा नहीं सकता है। ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, ताइवान हो, इवन चाइना हो, इंडिया तो है ही, सिंगापुर छोटा कंट्री है लेकिन उसका भी एक छोटा जो भी इम्पोर्टेंस है अपनी जगह पर। और मिलिट्री का कंटेक्स्ट में तो कुछ उस तरह से नहीं, लेकिन बाकी इकोनॉमिक पावर के रूप में तो उसका वो भी एक डेवलप कंट्री के रूप में जाना ही जाता है। फिर आप इधर ही आ जाएं, वेस्ट में आ जाएं, वेस्टर्न कंट्रीज़ की ही चर्चा कर लें। इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, जो भी हो, जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, जो यूएन के परमानेंट मेंबर हैं, जो नाटो के मेंबर हैं, रसिया हो, इसका तो भारत के बगैर इस क्यों नहीं हो सकता? भारत के बगैर इसलिए नहीं हो सकता कि भारत आज इंडियन ओशन को डोमिनेट कर रहा है। इंडियन ओशन पहले भी था, आगे भी रहेगा और आज भी है। आज की तारीख में भारत का जो मिलिट्री माइट और इकोनॉमिक पावर जो बढ़ा है, उसकी वजह से चाइना जो वेस्ट के लिए आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था, उससे अब लग रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ को कि इंडिया इज़ द ओनली कंट्री विथ विच वी कैन कोलेबरेट, जिसके साथ हम साथ जिसका ले सकते हैं और जिसके कंधे पर बंदूक रख कर चला सकते हैं। पर भारत भी इतना मूर्ख तो है नहीं। हमारे कंधे पर रख कर बंदूक कैसे चलाओगे? तुम्हें तो साथ आना होगा अगर हमारे साथ आना चाहते हो तो। कहने का अर्थ ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज़, खास करके अमेरिका, कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया के बगैर अब जो इंडियन ओशन है या फिर इंडो पैसिफिक जोन है, वहाँ पर इसकी ताकत उतनी ही बड़ी रहेगी जो पहले हुआ करती थी।
सबसे बड़ी बात क्यों? क्योंकि चाइना की ताकत बढ़ गई है, चाइना की ताकत बेइंतहा बढ़ गई है, अमेरिका को आए दिन चैलेंज करता रहता है। और इस बीच भारत का भी उदय हो चुका है। अब ऐसे में अमेरिका को और वेस्टर्न डेवलप्ड जो भी कंट्रीज़ हैं उनको भारत के साथ आना अब लाजमी हो गया। अभी क्वाड का सदस्य भारत है, G7 को भारत अब G7 में भारत को इनवाइट किया गया, G20 में भारत है, और बहुत सारी ऐसी अभी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां भारत अभी चल रहा है, काफ़ी लीड कर रहा है। ऐसे में जब लॉयड ऑस्टिन यहाँ आते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या है, उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे? अभी हमें पता है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका जाने वाले हैं और अमेरिका में वो एक स्टेट गेस्ट के रूप में वहाँ इनवाइटेड हैं। ये ऐसा ऑनर कम ही बार कुछ लोगों को ही मिला है और ये भारत को मिलने जा रहा है। ये भी लेकिन क्यों हुआ? यह इसलिए हुआ कि अमेरिका के लिए भारत की आवश्यकता इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में, एक इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में भारत डेवलप अगर होता है तो इससे चाइना को कम से कम कंटेन करने की ताकत वेस्टर्न कंट्री के पास भी आएगी। यह एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है और उसके लिए ज़रूरी है कि भारत की मिलिट्री माइट को भी बढ़ाया जाए और उसके लिए ज़रूरी है मिलिट्री कोऑपरेशन भी भारत का अमेरिका के साथ बढ़े। ये एक आवश्यक ये है कंटेक्स्ट है जिससे अमेरिका भी हमारे साथ आगे बढ़ाना चाहता है। कई ऐसे संधियां होनी हैं, कई ऐसे उद्योग लगने हैं जो मिलिट्री इक्विपमेंट से रिलेटेड होंगे, वो लगने हैं। कुछ ऐसे डील साइन होने हैं जिसमें अमेरिका इंजन की में कोलैबोरेशन की बात होने हैं और भारत को रूस से थोड़ा दूर रखा जा सके, इसके महती प्रयास करने हैं। क्योंकि अगर ऐसा अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज नहीं कर पाती हैं तो उसका नतीजा ये होगा कि इंडो पैसिफिक जोन में प्लस इंडियन ओशन में जो अबाध गति से ट्रेड किया जा सके ये हो नहीं पाएगा, चूँकि चाइना ऐसा होने नहीं देगा और आज भी काफ़ी परेशानियां उत्पन्न कर ही रहा है। ताइवान इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। चाइना ताइवान की बात और घटना जो अभी घटी है हाल में, जिस तरह से ताइवान को घेरने की कोशिशें चाइना के द्वारा की गई हैं, वह सब बिल्कुल दिख रहा है। अब ऐसे में जब ये लॉयड ऑस्टिन यहाँ आकर के गए हैं तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा हुई हैं और इसके इम्पैक्ट फाइनल जो रिज़ल्ट हैं वो दिखेंगे तब जब मोदी जी अभी अमेरिका जाएंगे और वहाँ जब कुछ डील्स ऐसे साइन होंगे जो अभी रॉ स्टेज में हैं और वो फाइनल होने हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इस लिहाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था लॉर्ड ऑस्टिन का भारत दौरा। और आगे भी हम बात करेंगे जियोपॉलिटिक्स पर, इसी कंटेक्स्ट में, इससे आगे बढ़ते हुए कंटेक्स्ट में हम फिर बात करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड शेयर माई चैनल, मेरा आपसे आग्रह है। थैंक यू। जय हिंद।